योगी सरकार के एक बड़े फैसले से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप है। फैसला ऐसा कि अटक सकता है कई सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का प्रमोशन। और भाई केवल प्रमोशन नहीं बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी भी ना मिले। तो चलिए जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्या फरमान योगी सरकार की तरफ से दिया गया है जिसकी वजह से इसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर अब हर एक सरकारी कर्मचारी की जुबान पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल योगी सरकार ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आपको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और अगर कोई संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो ऐसे अधिकारियों को अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। सभी विभागाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं कि उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाए जिन्होंने अपनी अचल संपत्ति की जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसे लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव के साथ साथ महानिदेशक, निदेशक, विभाग के अध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया कि सभी प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 2 और 4 का पालन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो चल या अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा देना जरूरी होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कार्मिक अपने संपत्ति का लेखा जोखा नहीं देता कोई कर्मचारी तो 1 जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में उसके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जा सकेगा और उस पर एक एक्शन भी लिया जाएगा। अब संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करवाने के लिए डेडलाइन क्या है वो भी जान लीजिए। यह डेडलाइन है 31 अगस्त, यानी जो कर्मचारी इस तारीख तक ब्यौरा नहीं देंगे उन पर यह आदेश लागू होगा। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को यह आदेश जारी किया था। यह आदेश पिछले साल अगस्त में जारी हुए आदेश का एक फॉलोअप है जिसमें यह कहा गया कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा जो की गई तो उसमें पता चला कि जितने कर्मचारी राज्य में हैं उनसे कम संख्या में कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और बाकी कर्मचारियों ने उसका पालन तक नहीं किया। और इसी को देखते हुए अब 31 अगस्त तक की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर इस समय सीमा के अंदर पंजीकृत कर्मचारियों ने जिनको ये ब्यौरा देना है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपनी चल अचल संपत्ति का लेखा जोखा नहीं देते हैं तो अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही, अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ने अपने इस लेटर में यह भी जिक्र किया है कि जिन कर्मचारियों ने 2023 में अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी न देते हुए 2024 की जानकारी दी है तो वो अपनी 2023 की संपत्ति 2024 में उपलब्ध जरूर करवाए कि कितना था उनके पास उस समय पैसा। कुल मिलाकर राज्य सरकार अब अधिकारी और कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जान लेने के बाद ही वेतन देने के निर्देश दे चुकी है। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश साल 2010 में भी दिया था लेकिन कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। इसलिए अब सरकार पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने को अनिवार्य बना रही है। पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार समय सीमा बढ़ाई थी। बीती 6 जून को राज्य सरकार ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाते हुए कहा कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन 31 जुलाई तक की गई थी। अब सरकार ने जो 17 अगस्त को ये लेटर जारी किया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर अब भी ऐसा नहीं किया जाता है, संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारी नहीं ऐसा करते हैं जिनकी संख्या काफी कम है हालांकि, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। सरकार का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर शुरुआत में आई दिक्कतों की वजह से जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है और अब आपको ऐसा करना जरूरी होगा। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि 31 अगस्त तक जानकारी नहीं देने वालों के सैलरी काटी जाएगी और ये आदेश सभी विभागों और जिलाधिकारियों को भेजा जा चुका है। पिछले आदेश में लिखा गया था कि राज्य सरकार के नोटिस में यह आया कि कुछ कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी जमा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में संपत्ति बेचे या खरीदे जाने की जानकारी नहीं दी जा रही है और इसलिए नियम का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल ये थी एक सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर और अगर आपने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि मसला आपकी सैलरी का भी है और आपके प्रमोशन का भी है। फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले पर, योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।